आज हम आपको विशेषण तथा विशेषण के भेद बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि विशेषण हम किसे कहते हैं। सबसे पहले यही बात आती है कि विशेषण कहाँ किसे जाता है। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। कहते हैं कि इसमें विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। शब्दों की विशेषता कार्य करते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे उसने कठिन परिश्रम किया। उसने कठिन परिश्रम किया। बेचारी वह ऐसे में कहाँ जाती, या उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। बेचारी वह ऐसे में कहाँ जाती। तो विशेषण कठिन परिश्रम संज्ञा की विशेषता, कठिन परिश्रम संज्ञा की विशेषता है। परिश्रम जो संज्ञा है उसकी यहाँ पर कठिन जो है वो विशेषता दी गई है। इसी प्रकार से बेचारी जो है विशेषण, बेचारी विशेषण जो है वो यहाँ पर वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। वह कौन? बेचारी। परिश्रम किया, कैसा परिश्रम किया? कठिन परिश्रम किया। तो परिश्रम करने की क्या विशेषता है कि कठिन है, बहुत कठिन परिश्रम है। अर्थात उसने परिश्रम किया। कैसा किया? कठिन किया। तो ये विशेषता है उसकी कि परिश्रम किया लेकिन बहुत अधिक कठोर कठिन किया। तो इसमें वह ऐसे में कहाँ जाती? कौन? वह बेचारी। बेचारी शब्द जो आता है उस बेचारी के विषय में ये यहाँ पर ये केवल ये बेचारी शब्द जो है ये उसका विशेषण है। तो वह बेचारी, बेचारी वह ऐसे में कहाँ जाती? तो इसी प्रकार से
संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। उन्हें हम इस प्रकार से ये कहते हैं। तो ये हुआ हमारा, उसने कठिन परिश्रम किया। तो उसने कठिन परिश्रम किया। परिश्रम की जो विशेषता है वह है कठिन, और इसी में वह ऐसे में कहा जाते हैं। तो वह कौन? बेचारी। तो बेचारी जो है उसका विशेषण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विशेषण का यहाँ बताए जाते हैं। इससे आगे हम देखते हैं कि विशेषण की अलग से कौन सी परिभाषा। विशेषण की परिभाषा। इसमें हम देखते हैं जो शब्द, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, जो शब्द, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के गुण, संख्या, या परिमाण, मात्रा आदि मात्रा आदि से संबंधित विशेषता की संबंधित परिमाण, मात्रा आदि से संबंधित विशेषता की सूचना देते हैं। देते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। तो जो शब्द, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के गुण, संख्या या परिमाण या मात्रा आदि से संबंधित विशेषता की सूचना देते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो ये परिभाषा विशेषण की परिभाषा। अब हम इसके अलग अलग विशेषण, भेद, प्रभेद आदि देखते हैं। इसमें ये सारे के सारे इस प्रकार के भेद बनते हैं। अब देखिए, आगे देखते हैं।
ये हुआ विशेषण। विशेषण भेद प्रभेद। तो इसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता। सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता है कई प्रकार से बताई जा सकती है। इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ वाक्य इस प्रकार देते हैं, इनसे हम समझते हैं। वाक्यों के अनुसार हम समझते हैं। ये देखिए, छोटे बच्चे हमेशा शरारत करते हैं। शरारत करते हैं। उसे कच्ची आम बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। कुछ लोग हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं। बोलते रहते हैं, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए। खीर बनाने के लिए 4 लीटर दूध ले आना। चार लीटर दूध ले आना। अब हम देखते हैं, छोटे बच्चे हमेशा शरारत करते हैं। बच्चे हमेशा शरारत करते हैं। बच्चे जो हैं वो हमेशा शरारत करते हैं। कैसे बच्चे? छोटे, बड़े, गैठे, मोटे, पतले। कैसे बच्चे? छोटे। तो यहाँ पर ये बच्चे हमेशा, बच्चों की जो है ये विशेषता बताई गई है। ये यहाँ पर ये विशेषता है, इसका ये विशेषण है। उसे कच्चे आम बहुत पसंद है। उसे आम बहुत पसंद हैं। ये सीधा सा हो गया कि उसे आम बहुत पसंद हैं। अर्थात आम कैसे? कच्चे, पक्के, कैसे, किस प्रकार के आम?
उसे पसंद है। अर्थात आम जो है, आम की विशेषता है कच्चे, अर्थात कच्चे आम जो है उसे बहुत पसंद हैं। कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं। कौन से लोग, कैसे लोग? कहेंगे कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग, अर्थात लोग हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं। कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं, लोग ही लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं पूरे संसार में बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने बताया कि कुछ उनकी विशेषता है, थोड़े हैं, ज्यादा नहीं, कुछ हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं। उन लोगों की ये एक तरह से विशेषता हुई। तो यहाँ पर संख्या आगे कुछ लोग हैं, सभी नहीं। तो यहाँ पर संख्या के हिसाब से हम देखते हैं, संख्या के रूप में यहाँ पर हमारे सामने विशेषण आया। तो मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए। इसमें परिमाण है, मात्रा है, मात्रा है। तो मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, मुझे चीनी चाहिए। कितनी चाहिए? थोड़ी, मात्रा के हिसाब से इतनी चाहिए, हैं? कुछ चाहिए, थोड़ी चाहिए। खीर, आगे कहते हैं खीर बनाने के लिए 4 लीटर दूध ले आना। तो परिमाण अर्थात लीटर, तोल करके इसमें लीटर माप जो है, माप के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार से यहाँ पर परिमाण क्या है, अर्थात 4 लीटर। इसमें एक है खीर बनाने के लिए दूध ले आना, खीर बनाने के लिए दूध ले आना, अर्थात कितना ले आना? 4 लीटर ले आना। तो खीर बनाने के लिए 4 लीटर दूध ले आना। तो इसी प्रकार से यहाँ अलग अलग विशेषताएं दी गई हैं। तो इन विशेषताओं के विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों में गुणों की ओर संकेत कर रहे हैं, उनके किस प्रकार के गुण हैं। तो इसमें बच्चे छोटी उम्र के हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं, और वह शरारत, कमीज का रंग सफेद है, कमीज का कैसा रंग है? सफेद है। तो इस प्रकार से उनके विषय में बताया गया है। इसी प्रकार से 3 यहाँ पर संख्या, कुछ संख्या के विषय में, इसी प्रकार से आम, कच्चे आमों के विषय में, पक्के, कच्चे। तो इसी प्रकार से चीनी की अनिश्चित मात्रा कुछ कहा गया है, ये चीनी, थोड़ी चीनी, अर्थात थोड़ी चीनी। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम कहते हैं कि थोड़ी है, निश्चित मात्रा है। तो 4 लीटर पद से ये बताते हैं कि दूध की निश्चित मात्रा का संकेत कर दिया गया है। एक अनिश्चित मात्रा है, थोड़ी, और एक 4 लीटर निश्चित मात्रा हो गई। तो यहाँ निश्चित मात्रा हुई। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये सारे के सारे अलग अलग इनकी सबकी विशेषताएं बताई गई हैं। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो मेरा बेटा कल अमेरिका जा रहा है, तो विशेषण कार्य करने के कारण विशेषण बन जाते हैं। इस बात को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण भी हम देते हैं। मूल विशेषण क्या होता है? तो इसी प्रकार से मूलतः विशेषण नहीं होते, पर किसी विशेष संदर्भ में वह विशेषण मान लिए जाते हैं, विशेषण बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से मेरा बेटा कल अमेरिका जा रहा है, तो सोने की चूड़ियां खरीदी, अर्थात उसने सोने की चूड़ियां खरीदी। तो इसी प्रकार से
यहाँ पर मेरा शब्द मूलतः सर्वनाम है और तथा सोना शब्द मूलतः नाम या संज्ञा पर वाक्य मेरा पद सर्वनाम का कार्य कर न कर बेटा संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। इसीलिए सोने की शब्द जो है वो चूड़ियों संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर विशेषण का कार्य किया जा रहा है। तो हम इस प्रकार से मूल विशेषण और प्रकार्यात्मक विशेषण जो हैं इस प्रकार यहाँ पर हुए। तो प्रकार्यात्मक विशेषण वे शब्द हैं जो मूलतः विशेषण नहीं होते। कहते हैं प्रकार्य और प्रकार्यात्मक जो विशेषण होते हैं वो ऐसे विशेषण कहे जाते हैं, मूलतः विशेषण नहीं होते, लेकिन वाक्य में विशेषण का प्रकार्य करते हैं, विशेषण का कार्य करते हैं। करने के कारण इन्हें प्रकार्यात्मक विशेषण कहा जाता है। तो इसी प्रकार से हम इनको विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने का जो कार्य है करने लगते हैं तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तथा जब नाम या संज्ञा शब्द किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं तब उन्हें नामिक विशेषण कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण और नामिक विशेषण, जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तथा जब नाम या संज्ञा शब्द किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं तब उन्हें नामिक विशेषण कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग ये प्रकार्य कहे जाते हैं, विशेषण प्रभेद आते हैं। आज हम केवल आपको इतना ही बताते हैं, उसके बाद फिर आगे बताएंगे।